हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। 12th क्लास में 4 मार्क की डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आती है और 11th में भी आपके 3 या 4 मार्क का एक क्वेश्चन आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, आप 10th क्लास में भी पढ़े हुए हैं। डायरेक्ट स्पीच में यानी क्या होता है कि सामने सामने दो व्यक्तियों के बीच में या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में बातचीत होती है। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में कि भाई जो डायरेक्ट स्पीच में बात हुई होती है 2 व्यक्तियों के बीच में, उसी बात को जब कोई तीसरा व्यक्ति या उन दोनों में से कोई व्यक्ति दोबारा उस बात को कहे, सुनी हुई बात को, तो वो हुई आपकी इनडायरेक्ट स्पीच। तो उसमें हम क्या है, कुछ चेंज करते हैं। जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे तो उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं। सुनी हुई बात को कहेंगे, मान लो मेरे बारे में कोई बातचीत कह रहा है तो मैं आपस में बातचीत करूंगा मेरे बारे में। उसी बात को जब कोई तीसरा व्यक्ति कहेगा तो मुझे वह कह के संबोधन करेगा, तो उसमें सर्वनाम में परिवर्तन हो जाता है, सेड टू के स्थान पे चेंज हो जाता है, इन्वर्टेड कॉमा हट जाते हैं, वाक्य में हम दैट का प्रयोग करते हैं। तो अलग अलग कंजंक्शन का अलग अलग तरह के 5-6 तरह के वाक्य सेंटेंस होते हैं हमारे, उनमें हम अलग अलग तरह से चेंजेस करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस में आपको एग्जांपल दिया हुआ है कि राम सेड टू सीता लक्ष्मण इज ए टीचर। यहाँ पर जो राम है वो है रिपोर्टर। इसमें आपको ध्यान रखना है कि भाई जो व्यक्ति बात कहता है वो होता है रिपोर्टर और सुन रहा है वो होता है लिसनर। यहाँ पर जो सीता है वह लिसनर है, राम है वह रिपोर्टर है। और सेड टू, ऐसे तो आपको सेड टू ही मान के चलना है, सेड टू दिया भी नहीं जाता। राम डायरेक्ट ही आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट सेंटेंस आएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा बोर्ड में किस तरह से एग्ज़ाम में आते हैं आपको एग्जाम्पल। तो ये जो सेड टू है वो हमको उसको कहते हैं हम रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब सॉरी। जैसे यहाँ पर सेज टू आ जाता है, से टू आ जाता है, सेड टू होता है तो उसको हम टोल्ड करते हैं। किस वाक्य में क्या चेंज करेंगे वो आपको, मैं अभी टेबल आ रही है नेक्स्ट पेज पे, उसमें आपको पता चल जाएगा। और जो इन्वर्टेड कोमा के बीच में यहाँ पे दिया हुआ है आपको, वो हमारा होता है रिपोर्टेड स्पीच। जो बात कही गई है इन्वर्टेड कोमा के अंदर, देखो आप देख रहे हो इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा है लक्ष्मण इज ए टीचर। तो इनडायरेक्ट स्पीच में हमने क्या किया है, देखो यहाँ पर राम टोल्ड सीता, सेड टू का हो गया टोल्ड, नीचे लिखा है आपको किसका क्या करते हैं। तो राम टोल्ड सीता दैट, अभी नियम है कंजंक्शन लगाते हैं दैट का हम सिंपल सेंटेंस में। तो लक्ष्मण वॉज ए टीचर, इज का हो गया वॉज, ये भी नियम है। आगे इज का वॉज कर देते हैं, आर का वर कर देते हैं। तो कुछ नियम है जैसे से चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब यदि से टू हो तो उसका टेल हो जाता है, सेज टू हो तो उसका टेल्स हो जाता है, और सेड टू हो तो उसका टोल्ड कर देते हैं हम। नेक्स्ट पेज पे देखिए चेंज इन टेंस। यदि डायरेक्ट स्पीच में क्या क्या है, ये शॉर्टकट बताया है आपको। V1 फर्स्ट फॉर्म आया हो क्रिया का तो उसको हम V2 में चेंज कर देते हैं। V1 के साथ में सिंपल प्रेजेंट टेंस में कई बार क्रिया में एस या ES भी आता है, तो उसको भी हम V2 में चेंज कर देते हैं। अब आपके प्रश्न वाले जो सेंटेंस होते हैं उसमें कई बार डू डच से प्रश्न शुरू होते हैं, तो वहाँ भी डू डच वाले में हम V2 यानी क्रिया का सेकंड फॉर्म कर देंगे। ये आपको मैं PDF फाइल भेजूंगा, उसमें से आप लिख सकते हो। लिखा तो सब जगह होगा, आपने 10th क्लास में भी लिखा होगा, जो 12वीं में पढ़ रहे हैं उन्होंने 11th में लिखवाया हुआ है हमने। फिर भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो शॉर्टकट मेथड। इज आर एम का हो जाता है वाज वर,
हैज़ हैव प्लस V3, हैज़ हैव यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ में आता है क्रिया का थर्ड फॉर्म। तो फिर भी लिखा है यहाँ पर हैड के साथ में भी थर्ड फॉर्म आएगा, तो हैज़ हैव का हो जाएगा हैड, हैज़ बीन हैव बीन का हो जाएगा हैड बीन, और डू नॉट डज नॉट हो मान लो नकार में आया हो तो उसका हो जाएगा डिड नॉट। अब आपको ये याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई यदि प्रश्नवाचक है वाक्य तो आपको डू डज का करना है V2, और डू नॉट डज नॉट आ रहा हो तो उसका हो जाएगा डिड नॉट। ये जब आप प्रैक्टिस करोगे सेंटेंस तो आपको समझ में आएंगे। फिर है भाई यदि जो सेंटेंस है हमारा V2 यानी पास्ट टेंस में हो गए, क्रिया का सेकंड फॉर्म हो, तो आपको करना है हैड प्लस V3, क्योंकि जो पास्ट टेंस होते हैं उनमें क्रिया का सेकंड फॉर्म आता है तो उसका हो जाएगा हैड प्लस V3। इसी तरह से यदि जो सेंटेंस है वो प्रश्नवाचक हो भूतकाल में, तो वहाँ पर डिड आएगा प्रश्न के स्टार्टिंग में और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म V1 आएगा, तो आपको क्या करना है डिड को हटा के हैड प्लस V3 कर देना है। इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वॉज वर आएगा, उसको आपको करना है हैड बीन प्लस वर्ब में ING। ये एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं है कि भाई V3 आएगा हर जगह, यहाँ पर क्रिया में ING आएगा, इतना फ़र्क है, ध्यान रखना आप लोग। हैड का हैड हो जाएगा, डिड नॉट का हैड नॉट हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ डू नॉट का डज नॉट का डिड नॉट होता है, जबकि भूतकाल में डिड नॉट का हैड नॉट हो जाता है। सिंपल है, जब आप एक बार याद कर लोगे तो आपको याद हो जाएंगे। अगला फ्यूचर टेंस में हो तो विल सेल का हो जाता है वुड। कई बच्चे सेल का शुड कर देते हैं, तो ध्यान रखना है आपको, सेल का शुड नहीं करना है, विल और सेल दोनों का ही क्या होगा वुड होगा बेटा। और कैन का कुड, मे का माइट, और शुड का शुड। आगे आपको एग्जाम्पल बताएंगे। तो इस तरह से ये चेंज इन टेंस मेन चीज़ है, ये आपको समझना है, याद करना है। अगर चालू क्लास होती तो हम बच्चों को याद करवा के ये पूछते रहते हैं, लेकिन अभी परिस्थिति के हिसाब से हम आपसे पूछ नहीं सकते, तो आपको ये याद कर लेना है और नोटबुक में लिख लेना है। अगला है चेंज इन प्रोनाउन। ये बच्चों के समझ में नहीं आ पाता है सर कि इसको किसका क्या हो जाता है, तो ये सिंपल चीज़ है, इसके कुछ नियम हैं। नियम नंबर A, पहला नियम क्या है, प्रोनाउन यानी सर्वनाम। कई बार आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है ही, सी, आई, मी, या नाम होता है, फिर कई बार हिज हो जाता है, कई बार हर हो जाता है। आपको समझ में नहीं आता है भाई किसका हिज करना है, किसका हिम करना है। तो ये याद रखो, या मैंने नियम लिखा है, यदि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग स्पीच मतलब जो चीज़ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हो, क्या हो, आई, वी, अस, मी, माइन, अवर, अर्थात फर्स्ट पर्सन जो हैं कर्ता, फर्स्ट पर्सन के कर्ता हों, तो उनको किसके अनुसार चेंज करेंगे, उनको हम रिपोर्टर के अनुसार चेंज करेंगे। रिपोर्टर यानी जो कह रहा है, जो बोल रहा है। मान लो भाई लड़की बोल रही है कोई कि भाई सीता सेड टू राम, आई को इन्वर्टेड कॉमा में दिया हुआ है, आई एम वेरी हंग्री, ऐसा आपको एक वाक्य दिया हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा बंद हो गया, तो इसका क्या करोगे, सीता टोल्ड राम दैट सी वॉज वेरी हंग्री। यहाँ पे आई की जगह क्या कर दिया आपने, सी। तो इस तरह से आपको ये है कि भाई यदि जो फर्स्ट पर्सन करता हो, फर्स्ट पर्सन के सर्वनाम हो, तो उनको जो कहने वाला है उसके अनुसार चेंज करते हैं।
और बी वाला देखिए, यदि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब में यू, योर, योर्स आए, तो ऐसे सर्वनामों को हम लिसनर के अनुसार चेंज करते हैं। जो सुन रहा होता है लिसनर हमारा, वो लड़का है, लड़की है कि आई दिया हुआ है, उसके अनुसार उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच के सर्वनामों में परिवर्तन करेंगे। और थर्ड इम्पोर्टेंट नियम क्या है, कई बार क्या होता है रिपोर्टिंग स्पीच में क्या आता है कि भाई सी नियम देखिए आप, यदि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब में थर्ड पर्सन हो, जैसे थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही, सी, इट, दे, देयर, हिज, हर, हर्स, देम भी आता है, देम रह गया इसमें, या किसी का नाम आए, मनीष, सुरेश, रमेश, गीता, या दो नाम हो रमेश एंड सुरेश, तो क्या नियम है, वहाँ सर्वनाम या प्रोनाउन, इंग्लिश में सर्वनाम को प्रोनाउन कहते हैं, वहाँ पर हम कोई चेंज नहीं करते हैं। मान लो हिज दिया है, हिज ही रहेगा, मनीष दिया है तो मनीष ही रहेगा, तो ऐसी जगह पे आपको चेंज नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब है समय सूचक शब्दों में परिवर्तन कुछ बताए हैं, तो चौथे नंबर का जो फोर्थ नंबर का हमारा चेंज है, ये सबको आता ही है, फिर भी एक बार आप लोग याद कर लोगे, इसको रिमाइंड कर लोगे कि भाई यदि डायरेक्ट स्पीच में दिस आए तो दिस का कर देते हैं हम दैट। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर के कंजंक्शन में भी दैट लगाना है और दिस का भी दैट करेंगे तो दो बार दैट दैट हो जाएगा। हाँ हो सकता है भाई, दो बार दैट दैट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस का दैट, दीस का दोज, दैट हो तो दैट का दैट ही रहेगा, हेयर का देयर हो जाता है, टुडे का दैट डे हो जाता है, टू नाइट का दैट नाइट हो जाता है, यस्टरडे का द डे बिफोर या द प्रीवियस डे हो जाता है, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाता है, नाउ का देन हो जाता है, एगो हो, एगो का हम बिफोर कर देंगे, 10 का सो कर देंगे, लास्ट वीक हो द प्रीवियस वीक हो जाएगा। ऐसे ही द लास्ट डे, मान लो लास्ट डे है तो उसका द प्रीवियस डे हो जाएगा। कम का गो, यदि जाने के अर्थ की बात है तो वहाँ पर कम का गो हो जाता है। एक नोट याद रखना है आपको कि भाई यदि दैट आए तो दैट का दिस नहीं करना है, दिस का दैट जरूर करना है आपको, लेकिन ये नहीं भाई दैट दिया है तो उसका दिस हो जाएगा, दैट का दिस नहीं होगा। तो ये नियमों को आपको ध्यान रखना है, पीडीएफ फाइल में से लिख लेना है और समझते हुए याद करते हुए आगे बढ़ना है आपको। अब देखो यहाँ पे बेटा मैंने एक शॉर्ट टेबल टाइप दिया है आपको, ये टेबल एक्चुअली मैं आपको और एक बड़ा टेबल बना रहा हूँ, वो और एक भेजूँगा आपको। तो इसमें ये शॉर्ट मेथड है, अलग अलग थियरी लंबा लंबा लिखने के बजाय कि भाई क्या किस प्रकार के वाक्यों में क्या करना है। आपके इसमें 5 प्रकार के वाक्य आते हैं, एक 6 प्रकार के वाक्य आते हैं, नए टेबल में मैं आपको और अपडेट करके दूंगा। तो भाई जो पहला सेंटेंस आता है वो है आपका एसर्टिव सेंटेंस, सादा जो वाक्य होते हैं भाई उसमें क्या करना है, सेड टू की जगह हम टोल्ड कर देंगे, कंजंक्शन में लगा देंगे दैट, इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे। ये नियम सब में याद रखना है कि भाई जब भी हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं इन्वर्टेड कॉमा हट जाते हैं, और आपका जो वाक्य है दैट कंजंक्शन आ जाएगा, साथ ही साथ चेंज इन टेंस करेंगे और चेंज इन प्रोनाउन करेंगे, चेंज इन समय सूचक शब्द करेंगे, जैसे दिस का दैट करना है, जो भी करना है वो 3 चेंजेस और होंगे उसमें। अगला है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या करते हैं हम कि भाई एक तो सेड टू के स्थान पे आ जाता है आस्क्ड, पूछना, पूछा, कहा की जगह आ जाएगा यहाँ पे पूछा, सेड टू के स्थान पे आ जाएगा आस्क्ड। अब दूसरा है कि भाई ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग, मोस्टली प्रश्न किससे शुरू होते हैं, जैसे मान लो WH शब्द से शुरू हो रहे हो, वेयर, व्हाट, विच, हुज, हुम, तो आपको यहाँ पर
आस्क के बाद में जैसे लिसनर आएगा उसके बाद में WH शब्द ही आएगा। यदि WH शब्द ना हो, हेल्पिंग वर्ब हो, डू, डज, डिड, इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, इनसे प्रश्न शुरू हो रहा हो तो आपको क्या करना है, कंजंक्शन लगाना है इफ़। वेदर आप ध्यान में ना रखो, आपको जो प्रश्न है हमारा वो शुरू करेंगे इफ़ से। और क्या नियम आ जाएगा कि भाई प्रश्नवाचक चिन्ह हट जाएगा, वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य से सादा वाक्य बन जाएगा। और जो डू डज आगे आ रहे हैं प्रश्न में मान लो, तो वो इफ़ के बाद में डायरेक्ट कर्ता आ जाएगा, कर्ता के बाद में फिर डू डज आएंगे, उनको चेंज करेंगे हम। प्रश्न में तो पहले आती है सहायक क्रिया, लेकिन यहाँ पर हमारा जो वाक्य वो सादा वाक्य बन जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, कुछ करके बताऊंगा तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह हट जाता है। तीसरे वाक्य हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव मतलब आज्ञार्थ वाक्य या रिक्वेस्ट वाले वाक्य, प्लीज़ आता है जिनमें, विनती वाले वाक्य, ऑर्डर वाले वाक्य, सिट डाउन, स्टैंड अप, इस तरह से आते हैं वाक्य। फिर आते हैं एक आपके एडवाइज वाले वाक्य, सलाह सूचन देते हैं, भाई आपको ये काम करना चाहिए, आपको यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, शुड वाले वाक्य आते हैं जैसे। फिर वार्न आते हैं, चेतावनी वाले वाक्य आते हैं, डोंट रन, डोंट गो, ऑर्डर वाले वाक्य, वार्न वाले वाक्य। तो जैसा भी वाक्य में भाव होता है उसके अकॉर्डिंग हम सेड टू के स्थान पर, मान लो रिक्वेस्टेड, विनती वाला वाक्य हो तो रिक्वेस्टेड, आज्ञा वाला वाक्य हो तो ऑर्डर, सलाह दे रहा हो तो एडवाइस, चेतावनी दे रहा हो तो वार्न, सूचन दे रहा हो कोई तो इंस्ट्रक्टेड। इस तरह से हम सेड टू के स्थान पे इन सबको लगाते हैं। अगला है ये टू और नॉट टू। डोंट आए मान लो, डोंट आए तो आपको नॉट टू का प्रयोग करना है, और डोंट ना आए जैसे आपको आए भाई रन फास्ट, महेश सेड टू मीना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, रन फास्ट। तो क्या कह रहा है, ऑर्डर दे रहा है भाई, तो महेश ऑर्डर्ड रीना टू रन फास्ट। खाली टू लगा के हम सेंटेंस को, वर्ब आ जाएगी हमारी टू के बाद में, डायरेक्ट वर्ब आ जाएगी, तो अपने इस तरह से उसको जोड़ देंगे। उसके बाद में कोई इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। अन्य समय सूचक शब्दों में परिवर्तन करना है आपको, सर्वनाम में परिवर्तन करना है। यदि रिक्वेस्टेड वाले प्लीज़ वाले वाक्य हों तो सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड करेंगे और प्लीज़ को हटा देंगे, वहाँ से प्लीज़ हट जाएगा। अब है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उद्गारवाचक वाक्य, सरप्राइजिंग वाले जो वाक्य आते हैं, तो इसमें सेड टू के स्थान पर भाव के हिसाब से कैसा भाव है भाई, खुशी का भाव है, खुशी से आश्चर्य व्यक्त कर रहा है तो हो जाएगा जॉय, एक्सक्लेम विद जॉय। दुख का भाव है, अलास या ओ ऐसे शब्द आ रहे हों तो एक्सक्लेम विद सोरो। कोई दुखद एक्सीडेंट हो गया हो, दुखद घटना हो गई हो, किसी की मृत्यु हो गई हो, उस पर कोई आश्चर्य कर रहा हो तो वो आएगा एक्सक्लेम विद सोरो। प्रशंसा का भाव है तो एक्सक्लेम विद प्रेज, प्रेज यानी प्रशंसा। कोई आश्चर्य हो रहा है तो एक्सक्लेम विद सरप्राइज। कुछ भी आपको ना पता चले तो खाली एक्सक्लेम लिख देना, एक्सक्लेम। और इसमें कंजंक्शन आता है दैट। यहाँ पर भी आपके जो कंजंक्शन है वो जैसे असर्टिव सेंटेंसों में आता है ऐसे यहाँ पे दैट आता है। उसके बाद में आपका इसमें जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं व्हाट या हाउ से शुरू होते हैं, तो ये नियम है कि भाई व्हाट या हाउ हट जाते हैं, वाक्य आश्चर्यकारक से सादा बन जाता है। और जो
वाक्य रचना होती है उसमें वेरी का प्रयोग करते हैं। मान लो रमेश, ये डायरेक्ट सेंटेंस है, रमेश सेड टू मीना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, व्हाट ए डिलीशियस डिश भाजी पाव इज़। मान लो इस तरह से एग्जाम्पल दिया हो तो हम कहेंगे रमेश एक्सक्लेम्ड मीना दैट भाजी पाव वॉज ए वेरी डिलीशियस डिश। इसकी जगह पे यहाँ पे आ जाएगा वॉज, और जो हमारा एडजेक्टिव था डिलीशियस उससे पहले वेरी या रियली का प्रयोग करेंगे हम। फिर है आगे ऑप्टेटिव सेंटेंस, आज्ञार्थ वाक्य, लेट्स वाले वाक्य हैं ये, सजेशन सुझाव देते हैं। इसमें प्रशंसा का वाक्य आता है, इसमें ऑफर भी कर सकते हैं, कई बार प्रपोज भी कर देते हैं और रिक्वेस्ट भी कर देते हैं। यहाँ पर टू से जोड़ दिया गया है उनको, पर आपको लेट्स वाले वाक्य आए तो उनको दे शुड करके भी हम जोड़ते हैं। वो मैं आपको एग्जाम्पल चालू होंगे, अभी एग्जाम्पल में आपको मैं समझाऊंगा उसमें। तो इस तरह से है। सनातन सत्य वाक्य हो आपके 11th-12th में तो सनातन सत्य वाक्य बहुत कम आते हैं। बाकी ये नियम है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य कोई सत्य हो, सनातन सत्य हो, गणितिक सिद्धांत हो, विज्ञान का कोई नियम हो, तब इनडायरेक्ट स्पीच करते समय उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाता है, मात्र संयोजक दैट से। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है कि आपके 11th-12th में इस तरह के वाक्य आएँ। आपको 11th-12th में थोड़ा लेवल ऊंचा ही आता है। चेंज इन टेंस का एग्जाम्पल दिया हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहला एग्जाम्पल है। देखिए आप कि भाई रमेश सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, ही गोज टू टेम्पल डेली। रमेश कहता है कि रमेश ने कहा कि वह रोज़ मंदिर जाता है। ये कह दी है बात। अब इसको हमको डायरेक्ट स्पीच में की जगह इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो रमेश सैड, अगर सुनने वाला कोई नहीं है तो सैड का सैड ही रहता है, सुनने वाला कोई है तो टोल्ड हो जाएगा। अब यहाँ कोई लिसनर है नहीं, सिंगल वाक्य है। आपको जो एग्जाम में इन्वर्टेड कॉमा में, वहाँ सुनने वाला आपका होगा। दो डायलॉग आते हैं, दो व्यक्तियों के बीच में बातचीत होती है। तो यहाँ रमेश सैड दैट ही वेंट टू टेम्पल डेली, दैट लगा दिया हमने, ही का ही रहा है। मैंने कहा था भाई कि थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं। गोज का सेकंड फॉर्म वेंट आ गया, टू टेम्पल डेली आ गया। इस तरह से आपका ये चेंज हो गया। अगला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, ही सेड टू मी आई एम प्लेइंग ए फ्लूट नाउ। उसने कहा मेरे से कि अब मैं बांसुरी बजा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर आप कि भाई आपका जो है आ रहा है, ही टोल्ड मी दैट। अब यहाँ पे सेड टू का हो गया टोल्ड, क्योंकि सुनने वाला है मी। दैट आ गया। आई का किसके हिसाब से चेंज करेंगे, रिपोर्टर के हिसाब से। रिपोर्टर है ही, तो आई का भी हो गया ही। एम की जगह हो गया वॉज प्लेइंग ए फ्लूट। देन नाउ का क्या हो जाता है, देन। वो आपको मैंने पहले बताया हुआ है। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो आपको ये ध्यान देना है, एक एक सेंटेंस आपको देखना है। एक एक सेंटेंस का एग्जाम्पल दिया हुआ है, PDF फाइल भी मैं भेजूँगा इसकी, तो आपको उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज करना है। आगे देखिए, कैन का कुड, मे का माइट, मस्ट का मस्ट रहता है, वुड का वुड रहता है, शुड का शुड होता है। फिर आपको सर्वनाम में भी चेंज करने हैं किस तरह से। और एक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इनके एग्जाम्पल बताऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक पैराग्राफ को कैसे चेंज करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। अभी जो आपने ये देखा है उसको वीडियो को वापस देखें, समझें, लिखें, इसको अपनी नोटबुक में नोट करें। अगला वीडियो में आपको और डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू।